गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। काइनेमेटिक्स पढ़ा रहे थे फिजिक्स में। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अभी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ दिया रहेगा ऐसा कुछ काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, उस ग्राफ से हम लोग को जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो जो भी ग्राफ दिया रहेगा उस ग्राफ से हमारे पास जो इक्वेशन डिराइव होकर के आएगा उसको लिखेंगे, या फिर वहाँ से जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकता है उन सारी चीज़ों को लिखेंगे और फिर उसको मैथमेटिकली प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ये कोई एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और कहता है अब इस ग्राफ के आधार पे क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कितने टाइम के बाद अगर किसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो कह रहा है कि जब ये एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ है तो कितने टाइम के बाद ऑब्जेक्ट अपना इनिशियल वेलोसिटी ले लेगा। मतलब कि सपोज कीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है, तो थोड़ी देर के बाद, है ना, फिर थोड़ी देर के बाद इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर आना चाहिए। तो कितने टाइम के बाद ऐसा होगा। तो सॉल्व करते हैं हम लोग इसको जरा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिख लेंगे सबसे पहले। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ पे हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो जरा देखिए ये स्ट्रेट लाइन है। आप लोगों ने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा भी होगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इन इंटरसेप्ट फॉर्म इस तरीके से पढ़ा भी है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, कि अगर x में इंटरसेप्ट a है, x में इंटरसेप्ट अगर a है, y में इंटरसेप्ट अगर b है, तो हम लोग इस लाइन का इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो उसी तरीके से हम लोग अभी क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारे पास एक्सेलरेशन टाइम है इसका इक्वेशन लिख देंगे। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, y के जगह पे a है, x के जगह पे t है। तो जरा देखिए a पे 10 का इंटरसेप्ट बन रहा है और t में 4 का इंटरसेप्ट बन रहा है। तो कैसे लिख देंगे हम लोग इसको, a बाई 10 प्लस t बाई 4 इक्वल टू 1। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, 10 टू जा 2a प्लस 5t इक्वल टू 1, यानी कि दैट इज 2a प्लस 5t इक्वल टू 20, यानी कि देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 20 माइनस 5t, यानी कि दैट इज a इक्वल टू, यहाँ से a कितना लिखा जा सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस 5/2t, यानी ये हम लोग का एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, ये हमने एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ लिख दिया। मतलब कि ये हम लोग को इक्वेशन ना दे करके, ऐसा इक्वेशन ना दे करके उसको ऐसा ग्राफ में दे दिया है, अब वहां से बताना है। तो हमने क्या किया, ए और टाइम का यहाँ इस ग्राफ को लेकर के हमने एटी ग्राफ निकाल दिया। अब क्या कहता है कि एट व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर्स इट इनिशियल वेलोसिटी, कितने टाइम के बाद इसका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। अब जरा इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन हम लोग कितना लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिखेंगे dv बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, dv बाई dt इक्वल टू 10 माइनस 5/2t। अब यहाँ से जरा देखिए dv इक्वल टू कितना जाएगा, 10 माइनस 5/2t dt। हमने ऐसा कर दिया। अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया 5 to dt। ठीक, अब इसको जरा देखो कि मान लो कि टाइम 0 था, सपोज करो टाइम 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी u है, सपोज दैट। अब t टाइम में भी मान लिया इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, u आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है, एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्स इट इनिशियल वेलोसिटी। सपोज करो कि ये टाइम के टर्म में इंटीग्रेशन चल रहा है, टाइम 0 है तो मान लिया इनिशियल वेलोसिटी u है, और फिर सपोज करो किसी टाइम के बाद फिर से इनिशियल वेलोसिटी u आ गया, तो इधर से जो टाइम आएगा अपना ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा v, dv का इंटीग्रेशन v, u से लेके u तक। इसका दो पार्ट में इंटीग्रेशन कर लेंगे, है ना, 0 से t एक बार 10 dt माइनस 0 से t 5/2t dt। इसमें एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इधर से कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए जरा, कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट बाहर, यहां से हम लोगों ने कांस्टेंट इसको बाहर ले लिया,
कांस्टेंट बाहर ले लेंगे तो 10 dt 0 से t माइनस इधर से ये 5/2 बाहर आ जाएगा, 5/2 t dt है, यहाँ पे कितना है ये t dt 0 से लेकर के t तक, इतना हो गया। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इधर लिखता हूं मैं, ये ग्राफ मिटा रहे हैं। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इधर तो हो जाएगा 0, यानी कि दैट इज 0 इक्वल टू इधर से ये 10, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक, माइनस ये 5/2 बाहर रहेगा, 5/2 इसका इंटीग्रेशन t²/2 है ना, t का इंटीग्रेशन t²/2 दैट इज 0 से लेके t तक, यानी 0 इक्वल टू 10, एक बार इसके जगह पे अपर लिमिट t माइनस लोअर 0 माइनस 5/2, ये 1/2 बाहर आ गया, एक बार इसके जगह पे अपर वाला t² माइनस इसके जगह पे लोअर वाला 0², यानी कि दैट इज 0 इक्वल टू 10t माइनस 5/4 t²। ठीक, अब ये इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो टाइम का वैल्यू आएगा, उसको निकालना है, यानी 0 इक्वल टू इसमें से हमने t कॉमन ले लिया, 10 माइनस 5/4t। ठीक, तो अब यहाँ से कितना आएगा, यानी कि देयरफॉर t इक्वल टू 0 और 10 माइनस 5/4t इक्वल टू 0, यानी कि दैट इज 10 इक्वल टू 5/4t, यानी कि दैट इज t इक्वल टू 10 इंटू 4/5, यानी कितना 8, t इक्वल टू 8। तो कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी जो आएगा वो t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 8 पे आएगा। तो t इक्वल टू 0 तो इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि हम लोग का फाइनल आंसर कौन सा होगा, t इक्वल टू 8। मतलब कि जो ग्राफ दिया हुआ था हमने उस ग्राफ से एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम का इक्वेशन लिख लिया। ठीक है, ये एक्सेलेरेशन आ गया, और क्वेश्चन कह रहा था कि कितने टाइम के बाद, अगर ऐसा हमारे पास कोई रिलेशन है एक्सेलेरेशन और टाइम में, तो कितने टाइम के बाद बॉडी के पास जो वेलोसिटी आएगा वो इनिशियल वेलोसिटी आएगा। तो ये जो अपने पास मैथमेटिकल इक्वेशन आया, तो हमने एक्सेलरेशन को dv/dt ऐसे डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख करके इसको इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व किए, है ना। तो सपोज करो कि जब टाइम 0 है, ये टाइम के टर्म में चल रहा है इंटीग्रेशन, जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है। सपोज करो किसी टाइम के बाद t टाइम के बाद भी इनिशियल वेलोसिटी कितना आ गया, u आ गया। तो यहाँ से जो सॉल्व होकर के t का वैल्यू आएगा वही अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो जब यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं तो t का दो वैल्यू आया, t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 8, मतलब कि t इक्वल टू 0 पे भी इनिशियल वेलोसिटी u है और t इक्वल टू 8 पे भी इनिशियल वेलोसिटी u है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपना आंसर कौन सा होना चाहिए, t इक्वल टू 8, मतलब कि जो इसका आंसर आएगा उस ग्राफ के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर कितना आ जाएगा, t इक्वल टू 8 आ गया। तो इस तरह का से आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं कि आपको ग्राफ दिया हुआ है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा, तो हम ग्राफ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि मैथमेटिकल को दिया रहता है इक्वेशन और उससे ग्राफ बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा है। कभी कभी क्या होता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन से लेकर के हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। कभी कभी क्या करते हैं कि ग्राफ दिया हुआ उससे मैथमेटिकल इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आसान होता है। तो यहाँ पे हमने वही काम किया, ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ से हमने मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लिया और फिर इस इक्वेशन को प्रोसीड करके अपना रिक्वायर्ड आंसर फाइंड किया। तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा मैं अभी इस पे। अभी क्वेश्चन है इस तरीके से कि ये वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है और ये वेलोसिटी का स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। दिस इज द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी स्क्वायर वर्सेस एस। अब इन दोनों में क्या बताना है हमें, एक्सेलरेशन एट एस इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ पे जब डिस्प्लेसमेंट 20 होगा तो एक्सेलरेशन का कितना वैल्यू है, और इसमें जब डिस्प्लेसमेंट 20 होगा तो एक्सेलरेशन का कितना वैल्यू है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा करते हैं हम लोग पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। तो फिर से ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा, है ना। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा तो यूजिंग इंटरसेप्ट मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ कैसा लिखेंगे, v/20 प्लस s/50 इक्वल टू 1, हमने ऐसा लिख दिया, यानी कि दैट इज v/20 इज इक्वल टू 1 माइनस s/50। तो यहाँ से v को कितना लिखा जा सकता है,
v इक्वल टू 21 माइनस एस बाई 50, यानी कि दैट इज v इक्वल टू 20 माइनस 20 एस बाई 50, यानी कि दैट इज v इक्वल टू 20 माइनस 2s बाई 5, यानी कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन पूछा है s इक्वल टू 20 पे। अब हम लोग एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? एक्सेलरेशन निकालने का अपने पास क्या तरीका है? जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, जब डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी को टाइम से तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकलेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हम लोग कितना लिख सकते हैं? dv बाई dt, यानी कि दैट इज d बाई dt ऑफ वेलोसिटी कितना लिखा है यहाँ पे हमने? 20 माइनस 2s बाई 5। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि d बाई dt ऑफ 20 माइनस d बाई dt ऑफ 2s बाई 5। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखिए ये तो आ गया 0 माइनस ये 2 बाई 5 बाहर आ गया, d बाई dt ऑफ s, ये ds बाई dt आया, एंड ds बाई dt इज वेलोसिटी, यानी कि 0 माइनस 2 बाई 5 v, है ना, यानी कि दैट इज यहाँ से कितना आ गया? a इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 v, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस 2 बाई 5 v, a इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। लेकिन हम लोग को जो बताना है एक्सेलरेशन वो s में बताना है, s का वैल्यू दिया हुआ, तो ऐसा करते हैं v को s के टर्म में लिख देते हैं। तो v को जब s के टर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 माइनस 2s, यानी माइनस 2 बाई 5। v को ऐसे लिख सकते हैं 20 माइनस 2s बाई 5। ठीक, अब एट s इज इक्वल टू 20 कितना आ जाएगा? a इक्वल टू माइनस 2 बाई 5, 20 माइनस 2 बाई 5 इंटू 20, 5 4 जा, यानी कि माइनस 2 बाई 5, 20 माइनस 8 माइनस 2 बाई 5 कितना आ गया? ये 12, यही ना, यानी कि दिस इज माइनस 24 बाई 5, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ गया? माइनस 24 बाई 5, यानी कि जिस सिस्टम में ये दिया हुआ है, जिस सिस्टम में ये s और v का वैल्यू दिया हुआ सिस्टम में जनरली ऐसा सिस्टम यूज करते हैं, तो s मीटर में होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। यानी कि इस ग्राफ के लिए s इक्वल टू 20 पे कितना एक्सेलरेशन है? माइनस 24 बाई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पहले वाले के लिए। क्लियर है? तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया, ग्राफ को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखा और फिर इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हमने आगे प्रोसीड किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले जरा हम लोग एक पॉइंट देख लेते हैं कि हमने ये जो इक्वेशन लिखा है, हमारे पास ये जो इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। ये क्या है? ये तो कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब जरा ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना। अब ऐसा करते हैं कि हम मान लो v स्क्वायर को, सपोज करो कि मान लिया कि v स्क्वायर को हम ले लेते हैं y, सपोज करो v स्क्वायर को हमने y ले लिया, और ये जो u स्क्वायर है इसको हम लोग ले लेते हैं c, सपोज करो ये कांस्टेंट है ना, और s को ले लेते हैं, सपोज करो कि हम ऐसे x, ठीक, x को हमने ऐसे x ले लिया। तो ये वाले ग्राफ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y इक्वल टू, वी स्क्वायर को y लिखा है, y इक्वल टू c प्लस 2ax, y इक्वल टू 2ax, हमने ऐसा ले लिया। समझने के लिए है ये चीज कि ये जो हमारे पास इक्वेशन था, ठीक है, किसके लिए है? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है। किसके लिए एक्सेलरेशन है? ये इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास ये है, तो v स्क्वायर को हमने ऐसे y लिख दिया। मान लो u स्क्वायर तो कांस्टेंट ही रहेगा, और इसमें a भी कांस्टेंट है ना, ये भी क्या है? ये भी a भी क्या है? कांस्टेंट है।
ए कांस्टेंट है, चलेगा। ए कांस्टेंट है तो यानी कि ये कांस्टेंट पार्ट आया, तो हम लोग ऐसा करते हैं 2a को m लिख देते हैं। 2a को m, क्योंकि कांस्टेंट है तो 2a को m लिखा जा सकता है। तो हमारे पास कैसा आ गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी किसका इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यही इक्वेशन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या पता चला कि अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं v स्क्वायर वर्सेस s, इट मीन्स इफ यार, अब जरा देखिए ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y क्या है, y है v स्क्वायर, मतलब कि हमने एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, इसको v स्क्वायर ले लिया, समझो यही y है, ये s है, इसको हमने x ले लिया, तो y वर्सेस x। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो यहाँ पे भी जरा देखिए v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ कैसा है, v स्क्वायर और s का ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। तो v स्क्वायर और s का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल गया, जो एक्सेलरेशन है ये एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि इस सिचुएशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अपने पास, मतलब कि s इक्वल टू 0 पे बात करो या s इक्वल टू 50 पे बात करो, कहीं पे भी बात करो, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना। तो ये हमारे पास रिलेशन आएगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से समझिए, सपोज करो कि हमने ये जो इक्वेशन लिखा था v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 2as, ठीक, ये हमारे पास काइनेमेटिक्स कब है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो हम इसको थोड़ा ग्राफिकल में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो v स्क्वायर को हमने थोड़ी देर के लिए y मान लिया, सपोज दैट s को हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, ये कांस्टेंट है, इसको c ले लिए, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो 2a को हमने क्या ले लिया, m ले लिया। तो यानी कि ये जो इक्वेशन था कुछ ऐसा कन्वर्ट हुआ, y इक्वल टू एम एक्स, है ना, एम एक्स प्लस सी। तो ये किसका इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। मतलब क्या पता चला कि इफ द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन द ग्राफ ऑफ v स्क्वायर वर्सेस s इज अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे भी v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, इसका इक्वेशन कितना आ जाएगा सेकंड पार्ट का, देखिए v स्क्वायर बाई 20, फिर से वैसे स्लोप मेथड से इसको y मान लिया, इस पूरे v स्क्वायर को y मान लिया, तो y बाई 20 यानी v स्क्वायर बाई 20 प्लस s बाई 50 इक्वल टू कितना 1। तो यानी कितना आ जाएगा यहाँ से, v स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस s बाई 50 बाई 20, यानी कि दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू 20 1 माइनस s बाई 50, यानी v स्क्वायर इक्वल टू 20 माइनस 2s बाई 5, ठीक, v स्क्वायर इक्वल 20 माइनस 2s बाई 5। v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब जरा इसको रिलेट कराओ किससे, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से, प्लस 2as से इसको रिलेट कराइए। तो जब हम लोग इसको रिलेट कराएंगे तो u स्क्वायर कितना आ गया, u स्क्वायर आ गया यहाँ पे 20 और 2a कितना आ गया, 2a आ गया माइनस 2/5, तो देयरफॉर a कितना आ जाएगा -1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि इस ग्राफ में जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का वो कितना है, -1/5 मीटर स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने का जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि v और s का ग्राफ जो आता है, तो हमने जो v और s का अपने पास ऐसा कुछ है ही नहीं ग्राफ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए कितना है, v इक्वल टू u प्लस at, यानी v और t का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो समझो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि v स्क्वायर और s का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो समझिए कि ये कांस्टेंट है। तो ऐसे v और s का तो हमारे पास कोई ग्राफ है नहीं, तो हमने इसका इक्वेशन लेकर के वहां पे डिफरेंशिएशन फॉर्म से सॉल्व किया। लेकिन इतना बात ध्यान में रखिएगा आगे से कि v स्क्वायर s का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। हाँ, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता। ओके, तो ऐसे आपको बहुत जगह पे इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेगा कि ग्राफ से मैथमेटिकल इक्वेशन लिख करके फिर उसको आगे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिए ये एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है। ओके, ये कुछ ऐसे ग्राफ दिया हुआ है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। तो अब बताना है कि इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 दे रखा है, यानी u इक्वल टू 0 दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। फिर से ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। तो आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, जैसे कि मान लो कि ये y है, ये x है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो आप लोगों ने इस तरीके से, ये y है और ये x है, सपोज करो कि हमारे पास ऐसे 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2। तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते थे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, ऐसे इक्वेशन लिखा जाता था स्ट्रेट लाइन का, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म में। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन लिख देंगे a वर्सेस x का। तो यहाँ से अपने पास कैसा इक्वेशन आ जाएगा, a माइनस 3 इक्वल टू y2, यानी कि 6 माइनस 3, है ना, 150 माइनस 50 s माइनस कितना 50, यही है, उसी के जैसा है। ये a माइनस a1 यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, a माइनस a1 इक्वल्स टू a2 माइनस a1 s2 माइनस s1 s माइनस s1। ये a है y और ये s है x। इसी तरीके से हमने, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख दिया। कितना आ जाएगा ये इक्वेशन, a माइनस 3 इक्वल टू, ऊपर में 3 नीचे में 100 s माइनस 50। ठीक, अब यहाँ से कितना आता है हमारे पास, a इक्वल टू, ये s है, यह आ जाएगा 3/100 s, सॉरी इधर से ये a माइनस 3 इक्वल टू, a माइनस 3 इक्वल टू a माइनस 3 इक्वल टू 3/100 s माइनस 3/100 इंटू 50। तो ये 52 जा, यानी कि दैट इज a माइनस 3 इक्वल टू 3/100 s माइनस 3/2, यानी यहाँ से a इक्वल टू 3/100 s माइनस 3/2 प्लस 3। तो इधर से कितना आ जाएगा, ये 3 2 जा 6, 3/2 बचेगा, यानी कि दैट इज a इक्वल टू 3/100 s, ये 3 2 जा 6, है ना, 3 2 जा 6, 6 माइनस 3 प्लस कितना 3/2, यानी कि ये हम लोग को यहाँ से एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। अब इस एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट से हमें क्या बताना है, हमें बताना है वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर। कहता है इनिशियल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0, मतलब कि इसको यहाँ से ऐसे था, सॉरी ऐसा है, इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या करना है, 0 करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 करना है, मतलब कि जैसे देखिए ये ग्राफ a से b तक है ना, ये ग्राफ a से b तक है, तो मतलब कि सपोज करो कि डिस्प्लेसमेंट 50 है, एक्सेलरेशन 3 है और वेलोसिटी इनिशियल कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट 150 है, एक्सेलरेशन 6 है, लेकिन हमें बताना है 100 पे, मतलब कि कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल लेंगे किसको, जनरली ग्राफ देखिए यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है a से b तक, तो हम लोग इसको इनिशियल लेंगे, इसको फाइनल लेंगे, जाहिर सी बात है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है 0, यानी कि जब डिस्प्लेसमेंट 50 है, डिस्प्लेसमेंट 50 है तो वेलोसिटी 0 है, जब डिस्प्लेसमेंट 100 आएगा तो कितना आएगा। तो हमने पहले ये इक्वेशन लिख दिया, a इक्वल टू 3/2। ठीक, अब हमें क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। अब वेलोसिटी बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको जरा एक लाइन और लिख देते हैं, a इक्वल टू कितना, अगर 100 हम लोग ले लेंगे ऐसा एलसीएम, तो ये 3s 250, ये प्लस 150 आ जाएगा, चलेगा, यानी a इक्वल टू 3s प्लस 150/s। अब हम लोग को यहाँ से वेलोसिटी निकालना है। तो मैंने आप लोग को एक बताया था रिलेशन कि हम लोग एक्सेलरेशन को 2 तरीके से लिख सकते हैं, dv/dt और a इक्वल टू v dv/ds।
हमने ऐसे ही बताया था कि एक्सेलरेशन को भी dv बाई ds भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग a को लिखते हैं v dv बाई ds इज इक्वल टू 3s प्लस 150 बाई 100। अब जरा देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v dv इक्वल टू 3s प्लस 150 बाई 100 इंटू ds। अब हम लोग इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो जब इंटीग्रेशन करने जाते हैं इस तरीके से, तो एक बात ध्यान में रखना कि अगर हम लोग इधर v का टर्म रखें, इधर s का टर्म रखें, तो बाकी इधर का जो भी फंक्शन आना चाहिए वो s का ही आना चाहिए, है ना। सेपरेट हो जा रहा है, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करना पड़ता है। असल में आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्व करने के लिए सीखोगे। ये एक तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन में बन रहा है, ये आप लोग को मैथमेटिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना ध्यान में रखना है कि जब हम लोग ऐसे काइनेमेटिक्स में सॉल्व कर रहे हैं तो इससे बेसिक, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हो सकता। ये बेसिक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ही चल जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फर्दर मैथ में आप डिटेल में पढ़ोगे। तो बस फिलहाल इतना ध्यान में रखना है कि जब हम एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा करके डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो एक वेरिएबल वाला एक तरफ आना चाहिए, जिसको वेरिएबल सेपरेशन कहते हैं। जैसे देखो v dv बाई ds किया, तो हम ds को इधर लेके चले गए, तो अब इस साइड में जो भी है फंक्शन वो सब s के टर्म में है। इंटीग्रेशन ds के टर्म में होगा तो बाकी सब s के टर्म में होना चाहिए, इसमें और कोई थर्ड वेरिएबल नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट हो सकता है, तो हमने इसको इधर, इससे पहले भी जो इंटीग्रेशन किए थे उसमें भी यही किया था। हम लोग उसको dv के टर्म में ले गए थे या t के टर्म में ले गए थे, तो एक साइड में पूरा t का टर्म आया था और एक साइड में दूसरे वेरिएबल के टर्म में आया था। ऐसे मिक्स मोड में नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब सपोज करो कहीं ऐसा आ गया v dv इज इक्वल टू v प्लस s ds, तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं इंटीग्रेशन कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तो ds के टर्म में इंटीग्रेशन है और इसमें भी आ रहा है और भी इधर भी है, तो सब एक तरफ हो जाता है, तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जिसमें सब एक तरफ हो जाए। ठीक, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। बाकी जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने का सीखेंगे। तो ये इक्वेशन आया हमारे पास। अब क्या करते हैं हम लोग, इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे। इस चीज को इंटीग्रेट करने के लिए देखा जाए तो यहाँ से अगर दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन करने जाएंगे, देखिए जरा इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ। v dv इक्वल टू इंटीग्रेशन 3s प्लस 150 बाई 100 ds, ये इंटीग्रेशन होगा पूरा। तो इधर भी दो पार्ट में हो जाएगा। इसको हम लोग v dv इक्वल टू ये 1 बाई 100 बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि 100 तो कांस्टेंट है, सबके लिए आएगा। एक बार इसका इंटीग्रेशन 3s ds का इंटीग्रेशन, 3s ds का इंटीग्रेशन प्लस कितना 150 का इंटीग्रेशन हो गया। अब यहां से जरा देखिए v dv इक्वल टू 1 बाई 100। अब इस इंटीग्रेशन में 3 बाहर लेंगे क्योंकि 3 कांस्टेंट है, s ds प्लस इसमें 150 बाहर लेंगे, ये कितना आ गया ds, यानी ये इंटीग्रेशन आया। ठीक, अब इस इंटीग्रेशन को मैं थोड़ा अलग सॉल्व करता हूं इस तरफ, तो जरा ध्यान से देखिएगा। उस इंटीग्रेशन को इधर सॉल्व कर रहे हैं। v dv इक्वल टू 1 बाई 100 3 s ds प्लस 150 ds, ये इंटीग्रेशन आया अपने पास। ठीक, अब क्या कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो जब डिस्प्लेसमेंट s होगा तो कितना वेलोसिटी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है इंटीग्रेशन, इधर वेलोसिटी के टर्म में है। लिमिट पुट करते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी 50 से स्टार्ट हुआ था ना, जब डिस्प्लेसमेंट 50 है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेलोसिटी कितना है 0। और जब डिस्प्लेसमेंट 100 है तो हमें बताना है वेलोसिटी कितना आएगा, तो हमने v मान लिया। ऐसे लिमिट पुट किया जाता है कि जब ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, ये वेलोसिटी के टर्म में, रिलेशन आया। डिस्प्लेसमेंट 50 है तो वेलोसिटी 0 है। अब डिस्प्लेसमेंट 100 ले लिए तो मान लेते हैं वेलोसिटी कितना आ गया, v आ गया। सॉल्व कर दिया जाए। सॉल्व करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना, v स्क्वायर बाई 2 0 से 100 इक्वल टू 1 बाई 100, इधर से 3, इसका इंटीग्रेशन कितना
एस स्क्वायर बाई 2 एच डी एस का 50 से 100 प्लस 150, इसका इंटीग्रेशन कितना, एस 50 से कितना 100, ओके। इधर से 1/2 बाहर आ गया, एक बार 100 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, एक बार इसके जगह पे v के जगह पे 100, एक बार इसको पुट कर दिया, इक्वल टू 1/100, ये 2 बाहर आया तो 3/2, एक बार इसके जगह पे 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, इसके जगह पे 100 माइनस, ठीक है, प्लस 150, एक बार इसके जगह पे 100 माइनस लोअर लिमिट 50, इतना आ गया, यानी दिस इज इक्वल टू 1/2, ये कितना आ गया 100 स्क्वायर इक्वल टू 1/100 पूरे के लिए, ये 3/2, 100 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर, इसको कितना लिख सकते हैं 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 100 माइनस 50, 100 माइनस 50 एंड 100 प्लस 50, यही ना, यानी 50 इंटू कितना 150, 15 बजे 75, 7500 आ जाएगा ये, यानी कि दिस इज इक्वल टू 3/2 7500, यानी कि 3/2 इंटू 7500, ठीक है। सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये लिमिट यहाँ पे भी होना चाहिए ना, ये यहाँ पे लिमिट गलत हो गया है, इसको सुधार करके लिखेंगे, ओके। यहाँ पे जब वेलोसिटी ऐसे आया 0 से भी ऐसा, इधर 100 है ऐसा, तो अब इधर कितना आ जाएगा, ये आ गया 1/2 बाहर, एक बार इसके जगह पे v स्क्वायर माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1/100, 3/2 एक बार 100 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर प्लस 150, ये 100 माइनस 50, ऐसा। अब इसको जरा सॉल्व करते, तो इधर बचेगा v स्क्वायर बाई 2, इधर से 1/100, ये 3/2 इंटू, ये कितना था 100 माइनस 7500 ना, 7500 प्लस 150 इंटू, इधर से बचेगा 50, ठीक, यानी कि दैट इज v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/100, ये 3/2 इंटू 7500 और ये 15×5 = 75, 7500 ऐसा आ गया, यानी इधर से 2, यानी कि दैट इज v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/100, ये 3/2 और ये कितना आ जाएगा 2 5, यानी कि 5/2 इंटू 7500, यानी कि दैट इज v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1/100 इंटू 5/2 इंटू 7500, ये 00 इधर से कैंसिल हो गया, ये 2 इधर से कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर v स्क्वायर कितना आ गया 5 इंटू 75, तो v इक्वल टू √5 इंटू 75, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 75 का 25, यानी कि दैट इज 5 इंटू, ये आ जाएगा 75, 25 इंटू 3 25, तो इस 25 में से 5 बाहर निकल जाएगा और अंदर में कितना बच जाएगा √15, यानी अब इसका जो भी वैल्यू आएगा दैट विल बी द वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया, जो ये ग्राफ दिया हुआ था, ग्राफ से इक्वेशन बनाया और फिर इस इक्वेशन को हम लोग जो अपने पास बेसिक हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन के टर्म में, उसको यूज करके हमने उस मैथमेटिकल इक्वेशन को प्रोसीड किया और प्रोसीड करने के बाद सॉल्व किया, तो हमारे पास ये वैल्यू आता है, ठीक, ओके। अभी देखिए यहाँ पे फिर से एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, इससे पहले भी हमने एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ लिया, सॉल्व किया, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है, और अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और डिस्प्लेसमेंट जब s40 है तो कितना वेलोसिटी आएगा, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 0, यानी ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और जब 40 हो गया तो हमें बताना है वेलोसिटी कितना आएगा। तो इसको भी हम लोग जैसे पहले बताए थे इक्वेशन निकाल करके वैसे इक्वेशन निकाल करके बना सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से बनाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब एक बात जरा ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को बताया था a इज इक्वल टू v dv बाई ds, ये इक्वेशन मैंने आपको बताया था, ठीक। अब जरा ध्यान दो, यहाँ से a ds कितना लिखा जा सकता है v dv, है ना, यानी कि दैट इज v dv कितना आ जाएगा, यानी यहाँ से v dv इक्वल टू कितना
ADS, यानी कि दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ V dV इज इक्वल टू ADS। ओके, V dV का इंटीग्रेशन इक्वल टू ADS का इंटीग्रेशन। ठीक, अभी जरा देखिए हमारे पास ये ADS का इंटीग्रेशन आया। मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करती है और साथ ही साथ दूसरा काम क्या करती है, ये बताती है एरिया अंडर द कर्व, यानी इंटीग्रेशन जो है वो एरिया अंडर द कर्व भी बताती है। तो यहाँ पे हम ऐसे देख रहे हैं ADS, हमने क्या देखा ADS। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, हम लोग इसको समझ सकते हैं एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था y dx, ऐसे हमने लिखा है y dx, मान लो ऐसे कुछ ग्राफ है, ये y है और ये x है। तो इसका मतलब क्या है, एरिया अंडर ये y वर्सेस x ग्राफ, जो भी मान लो y1 से लेकर के x1 से लेकर के x2 तक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का रिलेशन था v dv बाई ds, ऐसे ds क्या v, तो ADS ऐसा आया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं सॉल्व करने के लिए, तो इंटीग्रेशन के तो हमारे पास कुछ ऐसा आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यही ना, यानी कि ADS। तो ये एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसके बराबर है, इंटीग्रेशन ऑफ V dV, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V dV, यानी कि एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V dV। तो मान लो ये U है और ये V है, तो हम लोग इसको कितना लिखेंगे, V स्क्वायर बाई 2 U V, यानी कि दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2, इतना आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू क्या, एरिया अंडर AS ग्राफ। तो यानी कि हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि जो एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होता है, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इतना तो कंफर्म समझ में आ रहा है। यानी V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एरिया अंडर AS ग्राफ। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, है ना। हम लोग लिखते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाय 2 दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो हम लोग को कहां से कहां तक बताना है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है और पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितना होगा जब s 40 होगा। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो हम लोग को एरिया बताना है, एरिया अंडर AS ग्राफ, तो हम लोग को जो वेलोसिटी बताना, वेलोसिटी कहाँ तक बताना है, 40 तक। वेलोसिटी हम लोग को कब बताना है, जब डिस्प्लेसमेंट 40 हो, तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट 40 है तो वेलोसिटी बताना है, तो यानी कि हम जो ग्राफ का एरिया लेंगे वो कहाँ तक लेंगे, 40 तक लेंगे। और यहाँ पे वैसे 40 पे ही एंड दिखा रहा है, लेकिन अगर जैसे कि सपोज कीजिए ग्राफ और आगे चलता है, ऐसे मान लीजिए ग्राफ और आगे चलता है A वर्सेस S और ये 40 रहता है। अब इसका ग्राफ का जैसे कि मान लो कि ये ग्राफ यहाँ तक है, तो A वर्सेस S का एरिया तो यहाँ तक आएगा ना। लेकिन अगर इसमें हम लोग को केवल 40 तक ही पूछ रहा होता कि जब डिस्प्लेसमेंट 40 है तो वेलोसिटी कितना आएगा, तो हम लोग 40 तक ही एरिया लेकर के चलते, भले आगे है तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे 40 पे ही खत्म हो गया। तो अभी हम लोग इस चीज को सॉल्व करते हैं, तो हमें 40 पे निकालना है, ठीक। तो 40 तक एरिया निकालेंगे, तो 40 तक एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, ये 40 है, हाइट कितना है 1, यानी कितना आ गया 20, यानी इसका एरिया 20 है। यानी V स्क्वायर माइनस, यहाँ से एरिया निकाले ना, इनिशियल से निकाले ना, तो इनिशियल पे U कितना है 0 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 20, यानी कि देयरफॉर V स्क्वायर कितना आ गया 40, तो V इक्वल टू कितना, √40 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट 40 है तो वेलोसिटी कितना होगा, √40। ये कैसे पता चला, इससे पहले वाले में भी हम लोग निकाल सकते थे। हमारे पास होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू V dV बाई ds, ओके क्लियर है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो हमारे पास ये रिलेशन आया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन के ही आया। तो हम इस इंटीग्रेशन को क्या मान सकते हैं, इस इंटीग्रेशन को मान सकते हैं एरिया अंडर AS ग्राफ, एंड एरिया अंडर AS ग्राफ इज इक्वल टू क्या, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक AS में जो हम लोग एरिया निकालेंगे, उस पॉइंट से उस पॉइंट तक का वेलोसिटी के स्क्वायर का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया। यहाँ पे बोला कि जब S 40 है तो वेलोसिटी कितना आएगा, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि S 40 तक का हम लोग वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एरिया निकाल दिया एएस का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एएस का एरिया निकाला वो क्या दे दिया, यहाँ का वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस यहाँ का वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, लेकिन यहाँ का वेलोसिटी तो 0 दे रखा है, तो 0 पुट किया, सॉल्व किया, हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो ऐसे आगे चल के आप लोग को और भी बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, जो मैंने आप लोग को क्वेश्चन भेजा है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप लोग उसको ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2 डायमेंशन में जरा आगे हम लोग 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे। अभी तक तो हम लोग 1 डायमेंशन पढ़ रहे थे, आगे लेक्चर में हम लोग 2 डायमेंशन में पढ़ेंगे।